अंगूठा मांग लिए, जोर किया क्या, खट से उठाया और खट से काट दिया, लीजिए गुरुदेव। लेकिन यहाँ क्या है, हमारे गुरुदेव के पास कितने लोग आते हैं? अभी 19 करोड़ लोग आए हैं। कितना लोग? 19 करोड़ लगभग लोग आ गए हैं। लेकिन गुरु दक्षिणा के रूप में गुरुदेव ने मांगा है, देने के टाइम में वो तो अंगूठा दे दो दिया था काट करके, लेकिन गुरुदेव को क्या दिखा देते हैं? कृपा। मेरे भाई बहनों, ऐसा काम करेंगे क्या आप लोग? हम लोग बार बार यहाँ बोलते हैं, जहां जाते हैं वहां बोलते हैं, समय दान करिए, समय दान करिए, समय दान करिए। मेरे भाई बहनों, समय दान भी नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? अंश दान करिए, अंश दान करिए, अंश दान करिए। वो भी नहीं कर सकते तो क्या करेंगे? गुरुदेव इतना मूर्ख है? मेरे भाई बहनों, जो देना जानता है वो लेना जानता है, समझे? इसलिए मेरे भाई बहनों, गुरु इच्छा, अपनी इच्छा से आप लोग ले रहे हैं, समय दान जरूर करेंगे। समय दान अगर कर दें तो धन्य हो जाएंगे मेरे भाई बहनों। अरे तो मेरे भाई बहनों, समय दान करिए। दान मतलब क्या? दान, जब गुरुदेव बोले कि समय दान से बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, अंश दान भी बड़ा है। इसलिए मेरे भाई बहनों, समय दान करने वाले सबसे बड़ा दान कर देते हैं। ऐसा नहीं कि हम समय दान किए, हम तो समय दान तो किए नहीं, हमारे पास तो समय नहीं, हम दान करते हैं। मेरे भाई बहनों, समय दान करें, फिर देखिए मारो मार हो जाइएगा। मारो मार मतलब क्या समझे? 7 जन्म बन जाएगा, 7 जन्म। एक जन्म की बात नहीं बताता हूँ, 7 जन्म बन जाएगा। 7 जन्म आपका मनुष्य में होगा, 7 जन्म मनुष्य घर में होगा। कहीं नहीं तो परंतु नहीं, करके देखो, करके देखिए आप। 7 जन्म मनुष्य में होगा मेरे भाई बहनों, कहीं किंतु परंतु नहीं है। क्यों? क्योंकि आप करके देखिए समय दान। आने वाला दिन आप लोगों का ही है, आप सभी लोगों का है। इसलिए अब गुरु दक्षिणा में एक बुराई को छोड़ देना है और एक अच्छाई को ग्रहण करना है। बस इतना ही काम करना है। और क्या करना है आप लोगों को? उपासना, भगवान के पास बैठना, साधना, किनका? भगवान का साधना, जीवा का साधना, मन की साधना, आराधना किनका? भगवान की आराधना करना। और चौथा समय दान और 5वां आशीर्वाद। इतना ही काम करना है। बस माला जपना है, नहीं जपना है कोई बात नहीं, गुरुदेव का काम करो, माला जप जाओगे। कैसे? माला आपका जप हो जाएगा। एक बार बताता हूँ, उसको सुन लीजिए, उसके बाद आपका पूजन यहाँ ये करा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, उसके बाद जाकर पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद करवा। सब लोग सोच रहे होंगे पंडित जी बकर बकर झूठो कर, है ना? बहुत लोग कह रहे हैं, ऐसा बात नहीं, हमारे पास सब कहा जाता है, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि गुरुदेव यहाँ टस 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 मारते, ठीक है ना? एक बार डॉक्टर साहब 40 दिवसीय अनुष्ठान किए, गुरुदेव 40 दिवसीय बहुत अनुष्ठान किए थे। एक बार अनुष्ठान किए, अनुष्ठान 40 दिन का कर रहे थे डॉक्टर प्रणव पांड्या जी। 40 दिन करते 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 35 दिन हो गया। कितना दिन हुआ? कितना दिन बचा? 5 दिन। गुरुदेव उधर से आए, बोले डॉक्टर साहब, इंदौर में 108 कंडीशन हो रहा है, आप अच्छा प्रवचन देते हैं, आप वहां पर चले जाइए। डॉक्टर प्रणव पांड्या जी बड़ा हंसोखेश में पड़ गए, बोले 40 दिन का अनुष्ठान हम किए थे, आप भी लोग बोलिए, हम बाद में बोलेंगे, ठीक है ना? आप लोग बोल लीजिए, बाद में हम बोलेंगे। वहां एक आदमी को लगाया काम करने के लिए, वो भाग गया। दूसरा को लगाया, दूसरा भी कुछ कर नहीं पा रहा। क्या समाधान करेगा? क्या करेगा? भगवान जाने। संशोधन बनने के लिए तैयार है। चलिए कोई बात नहीं। इसलिए क्या है मेरे भाई बहनों, 40 दिवसीय अनुष्ठान में 35 दिन हुआ, जाने के लिए बोले, डॉक्टर साहब मजबूरी में चले गए। अनुष्ठान का क्या हो गया? समाप्त हो गया, भंग हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद, 6-7 महीना के बाद फिर दूसरा बार अनुष्ठान किए। अनुष्ठान करने के बाद
37 दिन हुआ, मथुरा में यज्ञ हो रहा था। 37वां दिन में गुरुदेव आए, बोले बेटा तुम इंग्लिश में ही प्रवचन देते हो, बहुत अच्छा समझाते हो, मथुरा जाना पड़ेगा, 208 कोड़ी यज्ञ हो रहा है, तुम 200 वहां चला जाओ। डॉक्टर साहब चले गए, बोलिया इस तरह उठाए चले गए। अब गुरुदेव बोले कि अब जो सो मेरा अनुष्ठान 40 दिन का नहीं हो पाएगा। डॉक्टर साहब बोले, मन ही मन सोच सोच के थे, 1 साल तक देखे अपना लिस्ट निकाले, पूरा लिस्ट जो सो निकाले, बोले 1 साल तक कोई भारतवर्ष में अनुष्ठान नहीं है, अब जो है सो मेरा ये 40 दिन का अनुष्ठान हो जाएगा। एकदम कलेजा ठोक करके डॉक्टर प्रणब पांड्या जी जो सो अनुष्ठान चालू किए। 1 दिन, 5 दिन, 25 दिन, 29 दिन, है ना, 39 दिन हो गया। और 39वां दिन में क्या हुआ, गुरुदेव अमेरिका का टिकट, फ्लाइट का टिकट लेकर के आए। बोले बेटा तुम इंग्लिश में बहुत अच्छा प्रवचन देते हो, वहां तुमको जाना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो है तुरंत जो सो क्या किए, डॉक्टर साहब जो सो पूरा जिनको जिनको जाना है जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उधर दीदी बोल रहे कि चले जाएंगे सब लोग, भुजनाला में काम है वहां चले जाएंगे, काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है, 39वां दिन हुआ और डॉक्टर प्रणब पांड्या जी पसोपेश हो गए कि अब क्या करें, हम तो मेरा तीनों अनुष्ठान समाप्त हो गया। गुरुदेव बोले बेटा, काला हो गए गोरा से, बोले बेटा तुम कुछ बोलना चाहते हो। अब हाँ ना बोले ना बोले, कुछ नहीं, चुपचाप। बोले बेटा तुम क्या बोलना चाहते हो, मैं बोलता हूँ। बोले तुम बोलना चाहते हो गुरुदेव, मैं पहला अनुष्ठान किए 35वां दिन में आप हमको भेज दिए जो है इंदौर। दूसरा अनुष्ठान किए 40 दिन का, हमको भेज दिए मथुरा। अरे तीसरा अनुष्ठान सोचे कि भारतवर्ष में कोई अनुष्ठान है, ये कोई जगह है नहीं, कुछ काम नहीं है, इसलिए ये तीसरा अनुष्ठान है, आप अमेरिका का टिकट लेके आए। बस यही बोलना चाहते हो, मुंह से भी नहीं बोल पाए। बोले हाँ। अरे भैया आप और क्यों परेशान कर रहे हैं, हमें तब करके जरा शांत रहिए 2 मिनट, हम समझ रहे हैं कि आपको लेट हो रहा है। आप सोच रहे जितना उनके तरफ धुआं करना जल्दी करना है, ये हटने वाला नहीं है, कभी नहीं हट सकता। ये गुरुदेव का सच्चा सिपाही है, ये सच्चा सिपाही है गुरुदेव का, कभी नहीं हट सकता। धुआं हो कुछ भी हो, ये हिलने वाला नहीं है, ठीक है। जितना भी परेशान कर लो, मैं नहीं हिल सकता। बोले गायत्री माता की। बोले भाई बहनों, जब 39वां दिन में डॉक्टर साहब जब बोल दिए, डॉक्टर साहब को गुरुदेव बोले बेटा बंद कर आंख बंद कर। डॉक्टर साहब आंख बंद किए, आंख जैसी बंद किए, बोले बेटा आंख खोल, देखो तुम 36वां 37वां 38वां 39वां 40वां दिन का जब गुरुदेव कर रहे हैं। बोले बेटा फिर आंख बंद कर। दूसरा अनुष्ठान 38वां 39वां 40वां दिन का जब गुरुदेव कर रहे हैं। तीसरा अनुष्ठान देखो बेटा, ये तुम्हारा 39वां दिन का अनुष्ठान चालू है। बेटा अब तक तुम 2 नाव में पैर रखा था, कितना नाव में, 2 नाव में पैर रखा था, तुम्हें विश्वास नहीं था मैं कौन हूं। आंख बंद कर बेटा, बोले आंख बंद कर। आंख बंद किए डॉक्टर साहब, बोले देख बेटा गुरुदेव को। गुरुदेव गायत्री माता, थोड़ी देर के बाद माता जी, थोड़ी देर के बाद दादा गुरुदेव, थोड़ी देर के बाद शंकर भगवान, थोड़ी देर के बाद काली माता, दुर्गा माता, फिर गुरुदेव, फिर जो शंकर भगवान, फिर विवेकानंद। गुरुदेव को दौड़े और जो तुरंत दंडवत हुए डॉक्टर साहब और अपना बैग उठाए, झोला उठाए, बोले बस गुरुदेव सचमुच मैं 2 नाव पर था, आज तक मैं मुझे विश्वास नहीं था मेरे गुरुदेव, इसीलिए मैं जो आपको ये बात बताना चाहता था, गुरुदेव सचमुच आप ही हैं।